नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज की जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का जो सेशन है, इसमें हम आज कवर अप करेंगे 6 टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसाद स्कीम के ऊपर। क्या है इस स्कीम में, इसको जानेंगे। एक आध बार सवाल आ भी चुका है आईएएस में। उसके बाद कोविड टीका संग सुरक्षित बंधन, तो ये एक कैंपेन है जो भी हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स द्वारा, इस पे भी बात करेंगे। फिर SIATP क्या है ये, इसको जानेंगे कि SIATP क्या है। बेसिकली आपको हिंट दे दूं तो एजुकेशन रिलेटेड है। किसान सारथी, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ ड्रोन्स रूल 2021, इसको ड्राफ्ट किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड फाइनली अपना जो एक रिवीजन टॉपिक हम लेते हैं हर सेशन में, दैट इज निष्ठा प्रोग्राम। तो निष्ठा प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे एंड प्रैक्टिस MCQs। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी है हमारी प्रसाद स्कीम से। प्रसाद प्रोजेक्ट्स वर रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है ये इनॉग्रेट किया गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। द इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड अ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर एंड ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट फ्रॉम अस्सी घाट टू राजघाट। तो अस्सी घाट से लेके, मोहल्ला 80 है ना, राइट, 80 घाट से लेके राजघाट तक एक मतलब क्रूज बोट से एक टूरिस्ट का जो है, एक टूरिज्म सेंटर जो है वहां पे बनाया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो बेसिकली फुल फॉर्म है प्रसाद की, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, दैट इज नॉन एज प्रसाद। तो नाम आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म को याद रखना जरूरी है। अपने आप में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको मतलब लॉन्च किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुली तरीके से इसे फाइनेंस करती है, इसकी फंडिंग पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। 2014-15 में लेके आया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत आपने सुना होगा, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो हमारे आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो कल्चरल हेरिटेज मतलब संभाले हुए हैं, उनको हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके के स्कीम को इस पे लाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कल्चर के बारे में, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इसको समझ सके, जान सके। ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशंस। इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे एंट्री पोर्ट बनाना रोडवेज से, रेलवे से, वाटरवेज से, लास्ट मिल कनेक्टिविटी एंड बेसिक टूरिज्म फैसिलिटीज। अब देखिए कोविड के चक्कर में टूरिज्म तो कितना हो गया मतलब खराब, तो अब इस पे कुछ हलचल हुई है, इस पे हलचल हुई है, इस वजह से इसमें हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें जो हलचल हुई है वो आप देख सकते हैं कि कोरोना से जैसे जैसे रिकवर किया जाएगा तो सरकार पूरी तरीके से एक तैयारी कर रही है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आपकी जो बेसिक इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके। बैकग्राउंड में अगर हम चले, आपको पता ही है 2014-15 में लॉन्च किया गया था ये स्कीम। अर्लियर द स्कीम आइडेंटिफाइड 12 सिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज। तो शुरुआती तौर पे 12 जो शहर थे उनको इसमें लिया गया कि ठीक है ये हमारे आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेसेस बनेंगे। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ दीज सिटीज इन देयर रिच हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री, राइट। द 12 cities identified under the scheme at first are mentioned below, जैसे कामाख्या, अमरावती, द्वारका, गया, अमृतसर, वाराणसी, मथुरा, ऐसे मतलब 12 सिटीज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। टू इम्प्लीमेंट द प्रसाद स्कीम ऑफ मिशन डायरेक्टली सेटअप इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द मिनिस्ट्री प्रोवाइड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एट आइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन। मतलब फुल्ली फंडेड है, फुल्ली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द बजट प्रोविजन ऑफ ₹15.6 करोड़ वॉज मेड इन रिवाइज एस्टिमेट्स 2014-15। तो इनिशियल लेवल पे थोड़ा कम ही पैसा इसमें लगाया गया था, राइट। प्रोत्साहन देना था, टूरिज्म जो सेक्टर है उसको बूस्ट करना था। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹85.78 लाख वॉज रिलीज अंडर द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एट विष्णुपद टेम्पल, गया, बिहार। तो इस टेम्पल को याद रखेगा, एग्जाम वगैरह में आ सकता है कि ये टेम्पल किस स्टेट में है, किस चीज के लिए टेम्पल प्रसिद्ध है, ये सब भी आते रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो इस तरीके के स्कीम्स पे आपको नजर बना के रखनी है और मोटा मोटी जानकारी आपको रखनी है। ये 12 सिटीज का मैप है, देख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोविड टीका संग सुरक्षित बंधन और उद्यम। तो अर्जुन मुंडा जो है, जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने वर्चुअली क्या लॉन्च कर दिया है, कैंपेन कोविड टीका संग सुरक्षित बंधन एंड उद्यम। मतलब
मतलब यह है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन की जो मतलब के प्रति जो उनकी समझ है उसको सही करना कि नहीं नहीं देखो यार, ये किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन गैप नहीं क्रिएट करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप टीका लगवाइए, सही रहिए। तो उसकी स्पीड को बढ़ाना एक ऐसी मतलब एक ऐसा अभियान जो है हाल फिलहाल लॉन्च किया गया था, राइट। हाइलाइट्स क्या है इसके? द कैंपेन इज लॉन्च इन पार्टनरशिप विद WHO एंड यूनिसेफ। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को याद रख लेना यार, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आ जाती हैं। तो WHO और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। द कैंपेन वुड इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट। द कैंपेन इंटेंड्स टू मेक द VDVK यानी कि वन धन विकास योजना, यहाँ VDVK का मतलब है वन धन विकास योजना, एंड विलेज becomes the first to be declared COVID-19 free. The campaign is based on जीवन जीविका एंड जागरूकता। तो ट्रिपल जे, तो इसी तरीके की चीजें मजेदार होती हैं, राइट। तो ट्रिपल जे का कॉन्सेप्ट इस कैंपेन में दिया गया है। क्या कॉन्सेप्ट है? जीवन जीविका जागरूकता। जागरूक रहेंगे, टीका लगवाएंगे, जीवन आपका अच्छा चलेगा, जीवन अच्छा चलेगा तो जीविका के आसार भी और बढ़ जाएंगे। अर्जुन मुंडा also launched the digital directory under TriFed's Digital Connect program, a two-way communication process which is proposed to be established with all the tribal beneficiaries associated with Vandhan Vikas Yojana and retail operations of the TriFed। तो DCP यानी कि डिजिटल कनेक्ट प्रोग्राम, कितना अच्छा एक्रोनिम है ना, DCP, राइट, BDVY। अब वनधन विकास योजना पे अगर बात करें तो 2018 में इस स्कीम को लाया गया था। ट्राइफेड इसकी नोडल एजेंसी थी और इसका जो मुख्य एम था वो ये था टू क्रिएट द लिवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल गैदरर्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स में उनको बात करने की बात की गई थी, बनाने की बात की गई थी, उद्यमी, राइट। ईच VDVK क्लस्टर दैट इज सेट अंडर द स्कीम विल कंटेन 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो हर क्लस्टर में 15 ऐसे ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे और लगभग 300 बेनिफिशरीज हर क्लस्टर में रहेंगे और गवर्नमेंट इसके लिए हर क्लस्टर को 15 लाख रुपए का सपोर्ट भी करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। अब इसमें ट्राइफेड आया है। ट्राइफेड आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के अंदर आता है, नेशनल कोऑपरेटिव बॉडी है, 1987 में इसका गठन किया गया था। इसके अभी हाल फिलहाल चेयरमैन कौन है, कर्ता धर्ता कौन है, आप जरूर बताइएगा। आज के लिए आपका पहला सवाल कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द ट्राइफेड, उस मनुष्य का नाम आप बताइए, राइट। चलिए, और ये उसकी कुछ झांकी है जब उन्होंने लॉन्च किया। अगली हमारी कहानी है SIATP से, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे अब एजुकेशन मिनिस्टर है, एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इन्होंने मिलकर SIATP को लॉन्च किया है 16 जुलाई 2021 को। ये स्कीम जो लॉन्च की गई है तकरीबन 50,000 स्कूल टीचर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। 20 जुलाई से ये लागू कर दिया जाएगा। इसमें होगा क्या? इसमें एक इनोवेशन सेल होगी, राइट। मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उनके अंदर एक सेल आता है, इनोवेशन सेल। उन्होंने इसकी पूरी मतलब रूपरेखा तैयार की है, किसके साथ मिलकर? AICTE के साथ मिलकर। किसके लिए? तो स्कूल टीचर्स के लिए पहली बार, राइट। द प्रोग्राम विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स फ्रॉम CBSE affiliated schools including जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य रेजिडेंस मॉडल स्कूल्स इन इंडिया। इस तरीके का प्रोग्राम AICTE फॉर टीचर्स इन हायर एजुकेशन वो भी रन किया जा रहा है, पहले ही लॉन्च हो चुका था। निष्ठा प्रोग्राम पे भी हम बात करेंगे, राइट, वो भी इसी से रिलेटेड है। टीचर्स विल बी ट्रेन्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ, 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग विल प्रोवाइडेड इन 5 मॉड्यूल्स टू एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। 5 मॉड्यूल्स में आपके एक एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, डिजाइन थिंकिंग है, आइडिया जनरेशन है। तो इस तरीके के मॉड्यूल जो है वो टीचर्स को पेश किए जाएंगे, राइट। डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ाने की बात अगर इसमें रहती तो मजा आ जाता, राइट। क्योंकि टीचर्स जो अभी के टीचर्स हैं, देखिए मैं आपको इसमें बड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जो आपके एक्सपीरियंस टीचर्स अभी हैं 2021 में, जाहिर सी बात है उनमें से ज्यादातर अधिकांश जो टीचर्स हैं वो 1995 इस समय में लगे हुए हैं। उस समय में वो लगे थे, स्टार्टिंग उन्होंने उस वक्त की थी। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना बूम पे नहीं था, उस वक्त ये जूम मीटिंग, ये वेबएक्स, ये सब नहीं था। ये तो अभी आया 2-3 साल पहले, 2019 के बाद ही आया, 2020 में इसकी मतलब देखी गई। हाल फिलहाल के टीचर्स जो अभी लगे हैं उनकी ट्रेनिंग का मतलब मॉड्यूल भी चेंज नहीं किया गया है। तो जो
एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो माइंड है इन टीचर्स का वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं इनके मॉड्यूल में एक चीज़ और भी डालनी चाहिए थी कि डिजिटल लिटरेसी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे लिख रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, कैसे बात कर रहे हैं, तो अगर वो बात आपका सही नहीं पहुंच पा रहा और एक कम्युनिकेशन गैप वहाँ क्रिएट हो रहा है तो वो बहुत सारी मतलब दिक्कतें खड़ी कर देता है। तो मेरे हिसाब से एक मॉड्यूल और डालना चाहिए था इसके अंदर, डिजिटल लिटरेसी। AICTE is a statutory body and a national level council for technical education। तो अपने आप में कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ध्यान रखना है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1945 एज एन एडवाइजरी बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। In 1987, it was given statutory status by Act of Parliament. It is involved in proper planning and coordinated development of technical education and management education system across India। आपको पता ही है एजुकेशन को लेकर बहुत सारे कमीशन वगैरह बनाए गए हैं भारत के अंदर में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी बने हैं और प्री इंडिपेंडेंस में भी बने हैं, राइट। हंटर कमीशन वगैरह आपने पढ़ा होगा, राइट। चलिए, और ये स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम 50,000 स्कूल टीचरों के लिए, उसका ये बहुत ही खूबसूरत सा इन्फोग्राफिक MyGov की साइट से आप इसे देख लीजिएगा, आराम से नोट डाउन कर लेना जो भी आपको इंपॉर्टेंट इसमें से लगे। हम अपनी अगली कहानी पे आते हैं, दैट इज किसान सारथी। तो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म किसान सारथी, तो किसान सारथी क्या है दोस्तों? किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने मेटी के मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल बिल्कुल अच्छे मतलब एक यंग टाइप भी आप कह सकते हैं, अश्विनी वैष्णव, इनके साथ मिलकर इन्होंने इस पोर्टल को, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, वर्चुअली लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ 93rd इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फाउंडेशन डे 16 जुलाई 2021 को, जिनका रिसर्च फाउंडेशन डे होता है ICAR, राइट। The initiative will help in addressing the location-specific information needs of the farmer as well as agricultural extension, education and research activities of ICAR। अगेन फिर से ये टेम्पलेट आ गया ना आपके लिए, ये सब दोस्तों दीज आर द टेम्पलेट्स, आप इन्हें टेम्पलेट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में मेंस राइटिंग के लिए। द पोर्टल इज पावर्ड बाय द इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड मेटी। इसके जो की पॉइंट्स है वो ये है कि अगर इस तरीके का प्लेटफॉर्म अगर किसान यूज करेगा तो वो अपने कम्युनिकेशन जो लेवल है उसको और अच्छा बना पाएगा, पर्सनल लेवल पे उसे एडवाइजरी मिलेगी, गाइडलाइंस उसको मिलेंगी, साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों के साथ उन्हें डायरेक्ट टच में बात करने का मौका मिलेगा। इस तरीके की चीजें जो है वो की जा रही हैं। यूनियन मिनिस्टर वैष्णव जी का कहना है कि ICAR साइंटिस्ट शुड अंडरटेक रिसर्च ऑन न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्मर्स क्रॉप फ्रॉम देयर गेट टू वेयर हाउसेज, मार्केट प्लेसेज एंड वेयर दे वांट टू सेल विद मिनिमम डैमेज, क्योंकि सामान इधर से उधर लाने में काफी दिक्कतें हो जाती हैं, आलसपना भी जग जाता है, कई बार खर्चा भी ज्यादा बैठ जाता है। तो ऐसा मतलब मानना है मंत्री महोदय का कि जो ICAR के साइंटिस्ट हैं वो इस चीज पे कुछ काम करें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल के लेके आए जिससे ये सब चीजें रिड्यूस की जा सके। द रेलवेज मिनिस्ट्री इज डिवाइजिंग अ प्लान टू मिनिमाइज द टाइम टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स। 31 मई 2021 को, अगर इसी सिलसिले में मैं बात करूं तो कॉमन सर्विसेज सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड ने एक यूनिक एग्री सर्विसेज पोर्टल जो है वो क्रिएट किया था, जिसमें एक स्टॉप डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई थी कि जो किसान है अब वो मंडी में डायरेक्ट फिजिकली ना जाके वर्चुअली बता दे। वर्चुअली बताने का मतलब जैसे मान लीजिए आज प्याज के भाव क्या है, अखबारों में तो आ ही जाते हैं ना, जो एग्री न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे गए, प्लेटफॉर्म पे देखा भाई मार्केट पे ये भाव है और ये वाला किसान भाई साहब इसको ये बेच रहा है, ट्रेडर्स वगैरह, अब कर दी वहां से ऑर्डर और सीधा आ गया सामान उनके पास, पेमेंट पहले ही कट जाती है। तो इस तरीके की बातें की जा रही है। बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई-नैम, राइट। ई-नैम आपने इसमें से पढ़ा होगा, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो किसान सारथी उसी से रिलेटेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये उसकी कुछ थोड़ी सी मतलब झांकी किसान सारथी की। अगली पे हम बात करें, हमारी अगली कहानी है ड्राफ्ट ड्रोन्स रूल्स 2021। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज रिलीज्ड रीऑर्गेनाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। लोगों के मतलब लोगों से कंसल्ट करना चाह रहे थे तो भाई मौज कर दी यार, मतलब बहुत बड़े हैवी ड्राइवर थे। तो ड्राफ्ट रूल्स वर बिल्ट ऑन premise of trust, self certification and non intrusive monitoring. It will replace UAS rules 2021 that was released on 12 मार्च 2021, राइट। ड्राफ्ट रूल्स 2021 क्या कहता है? नए रूल के तहत देयर विल बी मिनिमल ह्यूमन इंटरफेस ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। क्या है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने स्टार्ट किया था, जिससे
एक सिक्योर और स्केलेबल प्लेटफॉर्म मिले ड्रोन टेक्नोलॉजी को। इट वॉज डिजाइन टू इनेबल फ्लाइट परमिशंस डिजिटली एंड मैनेजिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस एंड ट्रैफिक इफिशिएंटली। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है ये। तो इस प्लेटफॉर्म पे ये रूल कहता है कि कम से कम ह्यूमन इंटरफेस वहां पर हो एंड मोस्ट परमिशंस विल बी सेल्फ जनरेटेड। अपने आप जो है मतलब ये ड्रोन्स वगैरह जो है अपने आप काम को करें, ज़्यादा परमिशन ना मांगे। इट विल ऑल्सो नोटिफाई सेफ्टी फीचर्स सच एज नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो एनपीएनटी का क्या मतलब है? नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकॉन, जियो फेंसिंग एक्सेट्रा इन फ्यूचर। अंडर द रूल्स इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट विल बी रेगुलेटेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये आप इसको भी याद रखिएगा कि इनके जो सारे मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को है वो ये डायरेक्टरेट देखेगी भैया। ऑल ड्रोन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट बाय ऑथोराइज्ड ड्रोन स्कूल। Directorate General of Civil Aviation will prescribe training requirements, look after drone schools and provide pilot licenses online. Standard operating procedures and training procedure manuals will be provided by DGCA on the Digital Sky platform for self-monitoring by users। अभी देखिए जम्मू कश्मीर पर ड्रोन का हमला हो गया ना, राइट। और अब तो ऐसे भी है, मैंने मतलब बहुत महीने पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें सऊदी अरब में मतलब जो है ड्रोन्स के जरिए बम्बार्डिंग वगैरह की जा रही थी। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि यार दिवाली पे अगर ऐसे पटाखे फोड़े जाएं तो क्या मज़ा आएगा ना। मतलब सब लोग चौंक जाएंगे दिवाली पे कि आप ड्रोन यहाँ से रिमोट से गाइड कर रहे हैं और वो वहाँ से पटाखे फोड़ रहा है ना। बैड आइडिया सर, ऐसे आइडिया मत दो। ठीक है ठीक है ठीक। आगे बात करते हैं। ऑपरेटिंग ड्रोन्स विद नो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विल नॉट बी अलाउड अनलेस इट इज एग्जेम्प्टेड। आप जानते ही हैं कि जो ऑपरेटिंग ड्रोन्स होते हैं उनमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जिनके पास ये नंबर नहीं होगा उन्हें किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी जाएगी। ड्रोन ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ड्रोन्स बाय प्रोवाइडिंग रिक्विजिट डिटेल्स ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको ये काम करना है। तो बेसिक बात यह है कि सेफ्टी फीचर्स के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को लेके कुछ नियम कड़े किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के हमले के बाद तो ये थोड़ा सा लाजमी हो ही जाता है। इनके हाल फिलहाल के मंत्री कौन है ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल नए नए मिनिस्टर बने हैं और उनके नाम में ही एयर इंडिया जैसा नाम साउंड करता है उनका, राइट। जस्ट अ जोक। आगे बात करें, चलिए अगला है हमारा निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। जो मैं आपको बता रहा था ना, अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, अभी हमने पीछे पढ़ा स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम और ये निष्ठा। तो आप इन दोनों को क्लब करके जब पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज़ लगेगी, राइट। फुल फॉर्म वगैरह याद रखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एनसीईआरटी। इट एम्स ऑफ बिल्डिंग कॉम्पिटेंसीज अमंग टीचर्स एंड स्कूल हेड्स। It seeks to improve the quality of school education. This program will be conducted across 350 functional Eklavya model residential schools in India. Participants were trained on 18 modules like learning outcomes, assessment, उसमें भी थे ना, उसमें 5 थे, यहाँ 18 दे दिया उन्होंने, राइट। इस तरीके से मतलब जो भी हेड है ना स्कूल्स के, उनके मतलब उनके ऊपर ये उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को काफ़ी सुधार सके अपने अपने स्कूलों में, राइट। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करें तो 1997 में ये शुरू हुआ था टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू एसटी चिल्ड्रंस इन द रिमोट एरियाज और यू कैन से इन द ट्राइबल एरियाज ऑल्सो। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद इससे रिलेट होता है वो है आर्टिकल 275 क्लॉज 1। दीज आर बीइंग सेट अप बाय द ग्रांट्स प्रोवाइडेड अंडर। तो इसमें ग्रांट्स देने की बात इस आर्टिकल में की गई है, राइट। तो दिस इज निष्ठा प्रोग्राम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस पर पहले हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। और जो डीपीएसपी है उनको भी फॉलो करता है। हमारे संविधान में डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो उसको भी मतलब ये प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से सारे हम रिवाइज कर लेते हैं अपना। पहला हमने पढ़ा प्रसाद स्कीम, फिर हमने पढ़ा कोविड टीका संघ सुरक्षित वंदन और उद्यम, तीसरा हमने जाना SIATP क्या है, फिर किसान सारथी, एंड देन ड्राफ्ट ड्रोन्स रूल्स 2021। इसमें क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं। बेसिकली ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, वही नियमों को थोड़े कड़े कर दिए गए हैं, राइट। रीऑर्गेनाइज करने की बात इसमें की गई है। निष्ठा प्रोग्राम अगेन रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड, राइट। और ये टेक गेट्स विंग्स, तो मिनिस्टर साहब का नाम आपको देख ही गया होगा। वो कह रहे हैं ड्रोन्स आर ब्रिंगिंग द नेक्स्ट बिग टेक रिवोल्यूशन, इट इज अपॉन अस टू राइड द न्यू वेव। बहुत अच्छी बात कही है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए एविएशन मिनिस्टर जी के लिए, राइट।
आज के सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। पहला सवाल है, पीथमपुर जो एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है नेटरेक्स, ये किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कौन सा राज्य है जरूर बताइएगा। दूसरा, पाम ऑयल पे अभी जो है वो टैक्स, क्रूड पाम ऑयल पे टैक्स को रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस करके कर दिया 10%, पहले 37.5% के आसपास चल रहा था। तो कौन सा टैक्स ये रिड्यूस किया है? 37.5 से 10 किसको किया है? एक्साइज को, कस्टम को, जीएसटी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब दीजिएगा। तीसरा है, विच कंट्रीज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे, तो किसी देश में राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है और उस नेशनल ऑब्जर्विंग डे को ग्लोबल लेवल पे भी ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे ऑल्सो। तो कौन है वो देश? जापान, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि प्लास्टिक सर्जरी डे आता कौन से दिन पे है, कौन से डे पे आता है। और कल के 3 सवालों के जवाब आपके लिए हाजिर है। IFSC CA पे हमने सवाल पूछा था, इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, 3 गर्ल्स एंशियंट स्टोरी टेलर एंड इन द लेडीज एनक्लोजर, फेमस पेंटिंग है किसकी? अमृता शेरगिल की। हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, इनको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। इकोनॉमिक क्रैकर का बढ़िया कोर्स चालू है, आइए एनरोल कीजिए दोस्तों अगर अभी तक नहीं किया है और इसका मजा उठाइए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। टीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, रेगुलर स्टडी के साथ मेंटेन है। आइए एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए और अपना इसी तरीके से लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए। हम इस तरीके से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।